इंडिया दुनिया की सबसे यंगेस्ट कंट्री में से एक है। हर साल लाखों इंजीनियर, एमबीए ग्रेजुएट और पीएचडी होल्डर यहाँ से निकलते हैं। लेकिन एक शॉकिंग सवाल है, जब क्वांटिटी इतनी ज्यादा है तो इंडिया की यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशन में डोमिनेट क्यों नहीं करती? हमारे पास स्टूडेंट है, टैलेंट है, एम्बिशन है, फिर भी हम इनोवेशन, रिसर्च और ग्लोबल रैंकिंग में पीछे क्यों रह जाते हैं? और क्या हम सिर्फ डिग्री प्रोड्यूस कर रहे हैं या एक्चुअली नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं? यही है आज का टॉपिक, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक प्रसाद। वेलकम टू माय चैनल। इंडिया का हायर एजुकेशन अभी भी नंबर्स के पीछे भाग रहा है, ना कि एक्सीलेंस के। मतलब ये है कि कितने कॉलेज बने, कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, कितने पीएचडी अवार्ड दिए गए। इन सब चीजों में फोकस बहुत ज्यादा है, लेकिन असली सवाल ये है कि उन डिग्री की क्वालिटी क्या है, रिसर्च का क्या इम्पैक्ट होता है और स्टूडेंट इंडस्ट्री रेडी है कि नहीं। आज हम इसी इशू को डीपली समझेंगे कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम प्रॉब्लम में क्यों है, क्वांटिटी का ऑब्सेशन कैसे डेंजरस हो गया, चाइना, यूएस, इजराइल जैसे कंट्री क्या हमसे अलग करते हैं और इंडिया को फ्यूचर में क्या क्या चेंज करना चाहिए। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का बिगेस्ट मिशन था कि एजुकेशन को मास लेवल पर पहुंचाना, और ऑनेस्टली इंडिया ने इसमें काफी प्रोग्रेस की। आज इंडिया में 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, 40,000 से ज्यादा कॉलेजेस है, करोड़ों स्टूडेंट हायर एजुकेशन में एनरोल्ड है। आईआईटी, आईआईएम एंड आईआईएससी जैसे इंस्टीट्यूट ग्लोबली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। रिसेंटली क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में इंडिया के कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने रैंक इंप्रूव किए हैं। ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है जब सिस्टम का फोकस एजुकेशन से ज्यादा एक्सपेंशन पर हो जाता है। मतलब ज्यादा कॉलेज बनाओ, ज्यादा एडमिशन लो, ज्यादा डिग्री डिस्ट्रीब्यूट करो। इन सब चीजों में क्वालिटी कंट्रोल काफी वीक रह जाती है। उसका रिजल्ट ये है कि डिग्री होल्डर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन स्किल्ड प्रोफेशन उतने स्पीड से नहीं। इंडिया का एजुकेशन मोस्टली एग्जाम ओरिएंटेड होता है। यहाँ क्रिएटिविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलती है मार्क्स को, रट्टाफिकेशन को, अटेंडेंस को और सर्टिफिकेट कलेक्शन को। एक स्टूडेंट 95% स्कोर कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल उसका वीक होता है। आज भी इंडिया के बहुत कॉलेज में आउटडेटेड सिलेबस है, लैब्स वीक होते हैं, फैकल्टी ट्रेनिंग पुअर होती है, इंडस्ट्री एक्सपोजर ऑलमोस्ट जीरो होता है, और सबसे बड़ा इशू रिसर्च क्वालिटी का है। बहुत इंस्टीट्यूशन सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए पेपर पब्लिश करते हैं। हमारा ये मानना है कि रिसर्च पेपर पब्लिश करो, आपको प्रमोशन मिलेगा। तो नेचुरली लोग क्वांटिटी बढ़ाते हैं, क्वालिटी नहीं। कई बार लो क्वालिटी जर्नल में मीनिंगलेस पेपर पब्लिश होते हैं। ऐसा पेपर का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बिल्कुल जीरो है। मैं आपको क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को ना एक सिंपल सा लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा, जिसको हम कहते हैं कोबरा इफेक्ट। ब्रिटिश इंडिया के टाइम में दिल्ली में वेनेमस कोबरा का प्रॉब्लम था। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जो कोबरा मारेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। इनिशियली ये प्लान बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन कुछ लोगों ने कोबरा का ब्रीड करना स्टार्ट कर दिया रिवॉर्ड लेने के लिए। जब गवर्नमेंट को ये बात पता चली तो गवर्नमेंट ने रिवॉर्ड का सिस्टम बंद कर दिया। फिर लोगों ने ये किया कि जो ब्रीड किया हुआ कोबरा था उसको वापस से जंगल में छोड़ दिया, और बाकी प्रॉब्लम पहले से और ज्यादा बढ़ गई। इसको कहते हैं कोबरा इफेक्ट। मतलब जब पॉलिसी का अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ओरिजिनल प्रॉब्लम को और खराब कर दे। एग्जैक्टली हायर एजुकेशन में भी वही हो रहा है। अगर इंस्टीट्यूट को सिर्फ नंबर्स ऑफ पेपर्स, नंबर्स ऑफ पीएचडी, रैंकिंग, मेजरेबल आउटपुट पर रिवॉर्ड मिलेगा तो नेचुरली सिस्टम क्वांटिटी चेज करेगा, क्वालिटी नहीं। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि इंडिया इनोवेशन में ग्लोबल लीडर क्यों नहीं बन पा रहा है। सबसे बड़ा रीजन है लो इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया अपने जीडीपी का 0.6 to 0.7% स्पेंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। यही अगर हम कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज से, चाइना अराउंड 2.4% करता है, यूएस अराउंड 3.5% और इजराइल 5%। डिफरेंस बहुत ह्यूज है। और इनोवेशन सिर्फ पैसों से नहीं होता, उसके लिए चाहिए रिसर्च कल्चर, एकेडमिक फ्रीडम, एक्सपेरिमेंटेशन, फेलियर टॉलरेंस, स्ट्रॉन्ग लैब, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। इंडिया में मोस्टली स्टूडेंट को सेफ करियर पाथ सिखाया जाता है। रिस्क टेकिंग और एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ही कम एनकरेज होता है। इसी वजह से बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज या कंपनीज में चले जाते हैं। इसी को हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। आयरनी देखिए, इंडियन टैलेंट दुनिया भर में सक्सेसफुल है, लेकिन इंडिया का इकोसिस्टम अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। जब भी ग्लोबल रैंकिंग आती है इंडिया सेलिब्रेट करता है, और करना भी चाहिए, लेकिन रैंकिंग सिर्फ ब्रांडिंग नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट करती है रिसर्च इम्पैक्ट, फैकल्टी क्वालिटी, इनोवेशन, ग्लोबल रेपुटेशन। टॉप यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री नहीं देती, वो एक नए आइडिया क्रिएट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप MIT, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज देख सकते हैं। इन इंस्टीट्यूट ने टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और साइंटिफिक ब्रेक थ्रू क्रिएट किए। उनके कैंपस से $1 बिलियन इनोवेशन निकले। इंडिया में भी पोटेंशियल है, लेकिन अगर फोकस सिर्फ कितने स्टूडेंट पास हुए
पर रह गया तो वर्ल्ड क्लास एक्सीलेंस अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। एक और हार्श रियलिटी है कि इंडिया में बहुत सारे ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है, मतलब डिग्री है पर कंपनी के रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है। कई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कम्युनिकेशन में वीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज में वीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग में वीक। ये स्टूडेंट्स की गलती नहीं है पूरी तरीके से, सिस्टम ही आउटडेटेड। एआई, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रहा है, लेकिन सिलेबस की जगह सालों पुराना है। आज की इंडस्ट्री फ्यूचर स्किल डिमांड कर रही है, जैसे कि एआई, डाटा साइंस, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, लेकिन हमारा सिस्टम अभी भी रट्टा मार लर्निंग में स्टक है। अगर इंडिया को ग्लोबल एजुकेशन पावर बनना है तो फोकस शिफ्ट करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम फैकल्टी ट्रेनिंग और रिसर्च सपोर्ट को इम्प्रूव करें। इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग सिलेबस रेगुलरली अपडेट होना चाहिए। स्टूडेंट को सिर्फ मेमोराइज नहीं, सोचना भी सिखाना होगा। यूनिवर्सिटीज और कंपनीज दोनों को क्लोजली वर्क करना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंटली हमें बढ़ाना होगा। स्टार्टअप, पेटेंट्स और एक्सपेरिमेंटेशन को सपोर्ट करना होगा। इंडिया के पास टैलेंट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम टैलेंट में नहीं प्रायोरिटीज में है। अगर हम सिर्फ नंबर चेस करेंगे तो हो सकता है हमारी डिग्री बढ़ जाए, कॉलेज बढ़ जाए, रैंकिंग थोड़ी इंप्रूव हो जाए, लेकिन रियल एक्सीलेंस नहीं आएगी। वर्ल्ड क्लास नेशन सिर्फ एजुकेटेड पॉपुलेशन से नहीं बनती, वो बनते हैं इनोवेशन से, ओरिजिनल थिंकिंग से। और शायद इसलिए आज इंडिया को एजुकेशन सिस्टम का सबसे ज्यादा जरूरत है, मोर स्टूडेंट्स की नहीं, बेटर एजुकेशन की। आपको क्या लगता है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करता है कि क्वालिटी पर? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।